आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी, इतना जो पॉलिटिकल बयानबाजी चल रही है, उस बीच आपने कहा कि आपने कई मेडल्स जीते लेकिन आप दिल्ली की सरकार का दिल नहीं जीत पाई, ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता है कि मैंने सिर्फ क्योंकि मैंने देश के लिए मेडल जीते हैं और मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। मुझे राजनीतिक दल में फंसाने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन मैंने ये सब बताया है कि मैं राजनीति ना ही जानती हूँ, ना ही राजनीति में घुसना चाहती हूँ और ना ही मैं कोई दांव-पेच लगाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अखाड़े में लड़ती हूँ और मैं देश के लिए लड़ती हूँ और इससे ज़्यादा मुझे कुछ वो नहीं है। जो मेरा हक था वो मैंने अपना हक मांगा है और इसलिए मैंने बोला कि देश की कई बधाई संदेश मेरे पास आते हैं, सब लोग मेरे से इतना खुश रहते हैं, पूरा देश मेरे से इतना मेरे पे गौरवान्वित महसूस करता है, पर लेकिन सिर्फ दिल्ली का दिल नहीं जीत पाई मैं। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली से अब तक मुझे कोई सहायता नहीं मिली है, दिल्ली से कोई मुझे इनाम राशि नहीं मिली है जो कि और खिलाड़ियों को मिलता है, वो हक मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने ये सब बोला। जी, और आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि एशियन गेम्स से पहले भी आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिली थी और आपको ये आश्वासन दिया गया था कि आपकी मदद की जाएगी, लेकिन उसके बाद आपके फोन उठाना बंद कर दिया गया। हाँ जी, 2018 में उन्होंने मुझे बोला था, जब मैंने उनको बताया था कि मैं दिल्ली से इतने साल खेली और मैं ऐसे मैंने गोल्ड मेडल भी दिया है 2015 में और मैंने एशिया में 2013 से लड़ना शुरू कर दिया था और अब मेरा एशियन गेम्स आ रहा है, मुझे उसकी तैयारी के लिए आपसे मदद चाहिए। उन्होंने कहा हाँ, आप एक लेटर हेड पे लिख के दो और मैंने लिख के दिया। एक कागज़ उनके पास था, एक कागज़ मेरे पास। उसके बाद उनका कोई संदेश, कोई मैसेज या कोई ट्विटर पे कोई ईमेल पे कोई उनका मैसेज नहीं आया। तो फिर 2018 में एशियन गेम्स से मेडल लाने के बाद उन्होंने सबको बुलाया, सबको इकट्ठा किया, उन्होंने बधाई संदेश दिए सबको। तो तब मैंने उनको ये बात बोली कि सर, जब हमें सब ज़्यादा जरूरत रहती है तब तो आपने कुछ नहीं किया और आज आपने मुझे बुलाया, तो आज मुझे बेहद दुख है इस चीज़ का कि जब हमारे देश के खिलाड़ी कुछ बन जाते हैं तब उनकी हेल्प की जाती है और पहले नहीं। और मैंने उनको ये भी बोला कि हरियाणा में सब बोलते हैं इतनी पहलवानी है, इतने लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि हरियाणा में सपोर्ट बहुत करते हैं। फिर मुझे ये पता चला कि जो बच्चा हरियाणा का है पर लेकिन दिल्ली से लड़ता है तो उसे दिल्ली भी पैसे देती है और हरियाणा भी पैसे देती है, तो वो पैसा मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, वो सम्मान मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे ये चीज़ मांगनी क्यों पड़ रही है, ये चीज़ मुझे अपने आप क्यों नहीं दी जा रही है। तो यही सब बात थी। पर लेकिन अब मुझे जैसे कि जिन्होंने बताया कि उन दिल्ली वालों के लिए सीएम जी इन्होंने वो बच्चों के लिए निकाला है कि 16 लाख की इनाम राशि दी जाएगी, 5 लाख की इनाम राशि दी जाएगी जो निचले स्तर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो वो 2018 में स्टार्टिंग किया इन्होंने, जब मैंने बोला था कि हमें हेल्प नहीं दी जाती है, तो वो उन सबको हेल्प मिली है मुझे छोड़ के, क्योंकि वो शब्द मैंने सबके सामने बोला या बीच में बोला तो वो चीज़ उनको बुरी लगी, इसलिए वो हेल्प मुझे नहीं मिली। बाकी सबको ये दिल्ली और यूपी के लिए खेलने वाला क्या विवाद है? क्योंकि आपने कुछ सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस किए, आपने उसमें कहा कि आप 20 सालों से दिल्ली में रह रही हैं, इतने साल आपने दिल्ली को रिप्रेजेंट किया लेकिन किसी ने आपकी कोई मदद नहीं की। और सौरभ भारद्वाज जो है आम आदमी पार्टी के, कह रहे थे कि मुझे ये कहना है कि आप दिल्ली से नहीं, आप यूपी से खेलती हैं बहन, लेकिन फिर भी हम आपकी मदद करेंगे, ऐसा कुछ ट्वीट उन्होंने किया था। हाँ जी, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने मेरे से सबूत मांगे थे, मैंने उनको सबूत दिए, मैंने उनको सर्टिफिकेट दिखाए। 2001 से हम 2022 से हम दिल्ली में रह रहे हैं और मेरे पिताजी तो पिछले 30-35 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, फिर भी मैंने उनको सबूत दिए। उसके बाद भी तो कोई कॉल या कोई मैसेज नहीं आया कि हाँ हमें आप पे यकीन है और अब हम आपकी मदद करेंगे। उसके बाद भी ऐसा कोई मुझे वो नहीं मिला है। पर लेकिन एक खिलाड़ी से सबूत मांगना या उस पर उंगली उठाना तो ये सब चीज़ गलत है। पर लेकिन मैं इसलिए दिल्ली से गई कि इतनी मेहनत करने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद तब भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। तब फिर मैंने यूपी से खेलना शुरू किया और यूपी सरकार ने 2019 में मुझे रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया, 2.5 लाख रुपए दिए और 2020 में 20,000 रुपये और आजीवन 20,000 रुपये देने का उन्होंने देने स्टार्ट किए मुझे। और अब उन्होंने मुझे 50 लाख की इनाम राशि और रजिस्टर्ड ऑफिसर की नौकरी दी है। तो आपका क्या कहना है, ये जो नेतागण हम सुनते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन्स जो हैं उनको कहते हैं कि आप खेलिए, सरकार आपके साथ है, आपकी मदद की जाएगी, जब वो जीत जाते हैं तो ट्विटर पर बधाई संदेश का एक सिलसिला शुरू हो जाता है? जी, तो वो सब भी सिलसिला शुरू हुआ मेरे सामने, तब मैंने देखा तो वो मेरे से देखा नहीं गया कि सिर्फ ट्विटर पे बधाई क्यों दी जा रही है। जब मैं इनसे खुद मिलने गई तो इन्होंने मुझे प्रोत्साहन तो उस टाइम पे किया नहीं, तो अब भी क्यों किया जा रहा है, तो इसलिए जो बात थी वो मैंने ट्विटर पे अपनी बोली। So it's not just the Aam Aadmi Party that has put out a clarification, but the BJP has also intervened. BJP has hit out at the Aam Aadmi Party, citing that they have insulted the national pride by their statements.
is adding salt to injury after insulting somebody who is our national pride, Divya Kakran, who has won us so many laurels and medals. Firstly, the chief spokesperson of Aam Aadmi Party, Saurabh Bharadwaj, insulted her and asked her for proof, saboot, that she even represented Delhi. And after she was forced to put out her certificate, then the Delhi government came out with a sorry excuse that they paid her some 1,99,000. But the main argument that Divya has made, even in her press conference, was that even post 2017, she was assured of Mr. Kejriwal of help for various things. Despite that, Mr. Kejriwal always came for photo op, never gave her the promises he made. And this is what we say: promises are made, but the reality never translates.